Now we will discuss very important part to make the image of an object. Okay, यानी कि इमेज डिस्टेंस में पता लगानी है तो इमेज के बारे में पता भी तो होना चाहिए वो कहाँ बनेगी. ओके, तो इसके लिए कुछ जनरल रूल्स हैं, उस रूल्स के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे कि रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर्स. स्पेरिकल मिरर से जो भी हमारी इमेज बनेगी वो कौन से रूल पे बेस होगी. सबसे पहला रूल है, सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक कॉनकेव मिरर ले रखा है. ठीक है, तो ये जुबान पे रट जाना चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे सारे के सारे जितने भी इमेज के डायग्राम हैं, जितने भी स्पेरिकल मिरर के डायग्राम हैं वो आप बनाने में कैपेबल हो पाएंगे. ओके, तो सिंपली यहाँ पे पहला रूल है, व्हेनेवर अ लाइट रे, ओके, व्हेनेवर अ लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, whenever a light ray comes parallel to the principal axis, then after reflection, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, then after reflection it goes from the focus of the mirror in the case of concave mirror. okay, तो यानी कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है उस केस में जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होती हुई जाएगी कॉनकेव मिरर के केस में. ओके, अब इसमें क्या होगा कि कॉन्वेक्स में क्या होगा कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आएगी, ठीक है, ये एरो बता रहा है कि ये लाइट रे इसके ऊपर आ रही है. ओके, तो जब लाइट रे इसके ऊपर आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो टकराने के बाद वापस चली जाएगी. ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये ऐसी अपीयर होगी कि ये इसके फोकस से होती हुई आ रही है. ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपीयर हो रही है. ओके, हमें सिर्फ अपीयर हो रही है, सिर्फ हमें लग रहा है. ओके, यहाँ पे लिखा है, अ रे प्रोसीडिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will after reflection pass through the principal focus in the case of a concave mirror and appear to come from focus in the case of a convex mirror. okay, इसके केस में हमें ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रही है. तो पहला केस तो ये हो गया, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल डालोगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से होती ही जाएगी. ओके, ये पहला रूल है इसका. अब सेकेंड रूल इसका क्या कहता है, सेकेंड रूल इसका कहता है कि जब भी कोई लाइट रे, अब थोड़ा उसका उल्टा है, जब भी कोई लाइट रे फोकस पे आएगी, यानी कि इधर साइड से लाइट आ रही थी अच्छी, मतलब एक एंगल पे आ रही है, तो जब भी कोई लाइट रे इस डायरेक्शन से आएगी फोकस से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी. ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. ऐसा ही अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात करूं, जब भी कोई लाइट रे इस पे एक एंगल पे आएगी, यानी अगर इसके फोकस पे हम ये लाइट डाल रहे हैं, ओके, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ओके, क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी. तो यहाँ पे लिखा है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड डिटेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर डिटेक्टेड बोल दो या फिर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, टुवर्ड्स या फिर पैरेलल. इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इट विल आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इस केस में. ओके, अब थर्ड रूल इसका क्या बोलता है कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी, ओके, जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी. ये इंसिडेंट लाइट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई थी तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे ये वापस लौट गई. ये पूरा एक स्पेयर था ना, तो अगर उसके सेंटर पे हम लाइट मारेंगे तो वापस उसी पाथ पे वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी. अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इंसिडेंट लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम डालें तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसा लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ गई. ठीक है, अपीयर होगा इसमें ऐसा. ठीक है, तो ये था इसमें. और एक और रूल होता है कि अगर कोई लाइट रे पोल पे आ रही है, सीधे पोल पे आ रही है, तो वो पोल पे आने के बाद वापस उसी पाथ पे लौट जाएगी. ओके, अब एक चीज़ हमें जो समझनी है वो ये है कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे. वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहते हैं कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं पहला. और हमने दूसरा ये देखा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, वो एंगल आर के इक्वल होता है. ओके, तो अब हमें ये देखना है क्या ये रूल स्पेरिकल मिरर्स में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, हम इसको इसमें यहाँ पे भी समझेंगे कि ये रूल क्या स्पेरिकल मिरर में फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. तो हमें यहाँ पे एक चीज़ पहले ये समझनी पड़ेगी कि जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल से समझते हैं पहले से, जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से कोई भी लाइन हमेशा उसके पेरीमीटर पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, ये रेडियस हमेशा क्या रहेगी इस जगह पे, परपेंडिकुलर रहेगी. अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को डिवाइड करेगी. अगर यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट रे आ रही है
दूसरी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, तो यहाँ पे एंगल आई, यहाँ पे एंगल आर, दोनों क्या रहेंगे हर केस में, बराबर रहेंगे। तो इसको समझने के लिए जरा देखते हैं कि पहला केस हमने यहाँ पे देखा था कि जब वो इंसिडेंट लाइट रेस पे आई तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गई, तो अब हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस जगह लगेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये लाइन खींचेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ओके। और हमें पता है इंसिडेंट लाइट रे कौन सी है, ये वाली है, तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल बनाएगी, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, तो ये हमारा कौन सा एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगी। सिमिलर केस यहाँ पर भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो यहाँ से ये लाइट रे आएगी और ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी आगे के लिए, ओके। तो इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पे कैसा एंगल बनाएगी, एंगल आई, इंसिडेंट एंगल हमेशा इंसिडेंट लाइट रे बनाती है। अब ये कैसा एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, तो एंगल आई यहाँ पे एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ओके। अब अगला केस यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं इसको मिला दूँ तो इंसिडेंट लाइट रे मेरी ये वाली थी, तो आई एंगल यहाँ बनेगा और रिफ्लेक्टेड एंगल मेरा इस जगह पे बनेगा, ओके। इस केस में अगर मैं देखना चाहूँ तो फिर से वही कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं इस पॉइंट को मिला रहा हूँ यहाँ पे, तो वो कुछ इस तरह से जाएगा। इंसिडेंट एंगल कौन सा होगा इस केस में, ऊपर वाला, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट रे थी इस केस में, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, ओके। अब इस वाले केस में देखते हैं, यहाँ पर जो है नो रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर चुकी है, ठीक है। सिमिलर केस इस वाले में भी होगा, यहाँ पर भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा और दोनों के दोनों जीरो भी होंगे, ओके। अब ये तो पूरा केस हो गया इसका कि इमेज फॉर्मेशन के